हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम एलिटरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। एलिटरेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि दो या उससे ज्यादा शब्दों के शुरुआती कॉन्सोनेंट साउंड्स के रिपीटेशन को कहते हैं। एलिटरेशन के लिए वर्ड्स के बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट लेटर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, किड्स एंड कोट्स एक एलिटरेशन है क्योंकि इनके शुरुआती साउंड्स कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनके शुरुआती लेटर्स सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स नहीं है। सी और के अलग अलग है, लेकिन ये एक एलिटरेशन है क्योंकि के आई और सी यू सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह फनी पीपल एक एलिटरेशन नहीं है, हालांकि इनके शुरुआती लेटर्स पी और पी सेम है, लेकिन ये सेम साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। फनी फॉ साउंड प्रोड्यूस करता है और पीपल पॉ साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये एक एलिटरेशन नहीं है। और एक एलिटरेशन को ज्यादा इफेक्टिव बनने के लिए एलिटरेटिव वर्ड्स को आसपास होना चाहिए। अगर दो एलिटरेटिव वर्ड्स के बीच में ज्यादा नॉन एलिटरेटिव वर्ड्स रहेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं रहेगा और एलिटरेशन का यूज करना और ना करना सेम हो जाएगा। और जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं वो एक अच्छा एग्जाम्पल है एलिटरेशन का। एक फेमस टंग ट्विस्टर की बात करें तो वो ये है, पीटर पाइपर पिक्ड ए पेक ऑफ पिकल पेपर्स, ए पेक ऑफ पिकल पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड। हालांकि ज्यादातर इस तरह के टंग ट्विस्टर्स बच्चों से जुड़ी होती है, लेकिन ये हमारी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करती है। और ऐसे टंग ट्विस्टर्स पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और पब्लिक स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पीकिंग को क्लैरिटी देने के लिए। अब हम लिटरेचर में एलिटरेशन की एग्जांपल्स को देखेंगे। लिटरेचर में एलिटरेशन एक यूजफुल डिवाइस है और जो रिपीटेटिव कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो रीडर और लिसनर के दिमाग में एक प्लीजिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। और राइटर्स एलिटरेशन का इस्तेमाल करके अपनी ऑडियंस का फोकस या ध्यान अपने सब्जेक्ट की तरफ मोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडगर एलन पो की पोएम द रेवन में पोएट इस तरह के एलिटरेशन के इस्तेमाल करते हैं, जैसे वीक एंड वेरी, जिसका अर्थ है थका हुआ या कमजोर। और उसके तुरंत बाद और एक एलिटरेशन के इस्तेमाल करते हैं, नोडेड नियरली नेपिंग, जिसका अर्थ है सर हिलाकर लगभग सो जाना। सो पोएट थका हुआ और सो जाने जैसे साउंड क्रिएट करके एक स्लीपी एटमॉस्फेयर एस्टैब्लिश करते हैं। और जब पोएट अचानक टेपिंग शब्द का यूज करते हैं तो वो रीडर को सरप्राइज कर देती है। सो इस तरह पोएट एलिटरेशन का यूज करके अपने सब्जेक्ट के अनुसार मूड और एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे शेक्सपियर ने एलिटरेशन का यूज किया था अपने फेमस वर्क रोमियो एंड जूलियट के प्रोलॉग में। शेक्सपियर ने एलिटरेशंस जैसे फैटल फोर्स, लवर्स लाइफ और डो डेथ जैसे एलिटरेशंस का यूज करके आगे प्ले में क्या होने वाला है उसका आभास देते हैं। जैसे फैटल और फोर्स आगे नॉवेल में होने वाली दो फैमिली के बीच की लड़ाई को दिखाता है, और उसी तरह लवर्स और लाइफ रोमियो और जूलियट की लव रोमांस या लव लाइफ को दर्शाता है। अब हम एलिटरेशन, कॉन्सोनेंट्स और एसोनेंट्स के बीच की डिफरेंस को समझेंगे। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, एलिटरेशन दो या उससे ज्यादा के शुरुआती कॉन्सोनेंट साउंड्स के रिपीटेशन को कहते हैं। और अगर उसी तरह अगर भावेल साउंड रिपीट होती है, चाहे वो बिगिनिंग में हो या मिडल में हो या एंड में हो, तो उसे assonance कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेवर माई नम प्लंकर फंबल्स, इसमें अ साउंड रिपीट हो रहा है जो कि एक भावेल है। और क्योंकि अ साउंड भावेल है और ये वर्ड्स के बीच में रिपीट हो रहा है, इसी वजह से ये एक assonance है। अब हम कॉन्सोनेंट्स क्या है उसे समझेंगे। कॉन्सोनेंट्स एलिटरेशन का ही एक सब कैटेगरी है जिसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड से रिपीट होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट्स में इन कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन
बिगिनिंग में भी हो सकती है, मिडिल में भी हो सकती है और एंड में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इस सेंटेंस में फर्स्ट साउंड मिडिल में भी है, बिगिनिंग में भी है और एंड में भी है। सो ये कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल है। लेकिन एलिटरेशन में कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन केवल बिगिनिंग में होता है। और कुछ फेमस एलिटरेशन के एग्जाम्पल की बात करें तो वो है कोका कोला, हिप हॉप, पीटर पार्कर, वंडर वुमन, मिकी माउस एटसेट्रा। वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।